मुंबई संगत का माला जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियों को सुनने समझने। किसी का जीवन आप देखते हो चंद घंटों में ही समाप्त हो जाता। बच्चे जन्म लेते ही मौत को प्राप्त हो जाते हैं। कोई साल 2 साल 10 साल, कोई 20-25 साल का नौजवान होता, उसकी भी मौत हो जाती। अगर हम अपना पूरा जीवन इस वर्तमान समय में मान लो पूरी लाइफ आप जी रहे हो, मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष, वैसे बहुत कम लोग होंगे 100 वर्ष, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में 100 वर्ष की कोई कीमत नहीं। 100 वर्ष कितनी तेजी से बीत जाएगा हमको आपको पता ही नहीं चलता। तब तक पता चला दादा 80 साल के हो गए। आप सोचते हो कभी हम जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, और पता चला तब तक नौकरी से रिटायर 60 वर्ष। थोड़े दिन बीतते बीतते पता चला भाई अब 80 वर्ष के हो गए। और काम आपको कितना करना है। टाइम यानी समय आपके पास बहुत कम है। 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष। और इस मनुष्य शरीर में आपके पास जिम्मेदारियां कितनी हैं। कुछ जिम्मेदारियां हम आप स्वयं अपने सर पर बोझ ले लेते हैं, और कुछ जिम्मेदारी उस क्रिएटर ने, करतार ने, उस परम पिता परमेश्वर ने आपको सौंपी है। महत्व उसी जिम्मेदारी का है जिसको इस ब्रह्मांड के रचनाकार रचयिता ने हमको आपको दी है, हमको आपको सौंपी है, जो कि हमारे शरीर को बनाने वाला तो वही करतार है। इस शरीर को किसी इंसान आदमी ने नहीं गढ़ा है, रचा है, बनाया उसी क्रिएटर करतार ने जिसने सूरज चांद बनाया। जैसे उन्होंने सूरज को बनाया, सूरज को जिम्मेदारी दे दिया भाई धरती को ऊर्जा एनर्जी, आप ये धरती को ऊर्जा एनर्जी देते रहेंगे। समय से आपको निकलना है, समय से आपको डूबना है। सूरज अपनी ड्यूटी जो उस करतार ने उनको दे दिया है। सूरज अपनी जिम्मेदारी से कभी दाएं बाएं एक रत्ती मात्र भी इधर उधर नहीं होती। उनको धरती को चार्ज करना, ऊर्जा एनर्जी देनी है। अगर मान लो सूरज की तरफ से गलती हो जाए, 10-20 दिन सूरज न निकले, कहीं चले जाएं, तो हमारी धरती माता चार्ज नहीं हो पाएंगी। फिर आपकी धरती ऊसर और बंजर हो जाएगी। यहाँ फल सब्जी अनाज कुछ नहीं पैदा होगा। नदी और समुंदर के पानी जहरीले हो जाएंगे, पॉइजन हो जाएगा, सड़ जाएंगे। वनस्पतियाँ सूख जाएंगी। आदमी के शरीर में खुजली होने लगेगी और धीरे धीरे हम लोग मरने लगेंगे। इसलिए सूरज का हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सूरज पर ही हमारी धरती का जीवन चल रहा है, जिसको आप सौर ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी ऊर्जा। उन्होंने चंद्रमा को बनाया, उनको भी जिम्मेदारी दिया। उन्होंने स्टार्स तारों को बनाया, उनको भी जिम्मेदारी दिया। हमारी धरती माता को उन्होंने बनाया, वर्जिन ऑफ एर्थ। एक धरती का निर्माण उन्होंने किया, जिम्मेदारी दिया कि भाई आपको अपने नियमित रूप से सबको
भोजन पानी का, इस पर रहने वाले प्राणियों का, समय समय पर फल सब्जी अनाज घास फूस, एक चींटी से लेकर हाथी तक सबके भोजन का इंतजाम धरती से ही होना है। चींटी को भी भोजन करना है तो धरती से करना है, और सबसे बड़े जानवर हाथी को करना है तो धरती से करना है। अब धरती माता कितनी सजग है, हमारे आपके लिए भी किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म का अनाज, कहीं किसी रूप में कहीं किसी रूप में धरती माता से प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से हम इंसान मनुष्यों को भी उस क्रिएटर ने, करतार ने कुछ जिम्मेदारी देकर जन्म दिया, ड्यूटी दिया। कभी ये मानव जन्म पा करके आप अपने शरीर का रख रखाव तो करना आपकी जिम्मेदारी है। शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करना, घर बनाना मकान बनाना, ये नहीं पानी बरसे तो भीगते रहना और कल बीमार हो जाओ तो भगवान को दोष देने लगे। भाई भगवान ने तो आप भाई घर बना लो, झोपड़ी उपड़ी पानी बरसे उसमें चले जाओ घर में। ठंडी पड़ रही है गर्म कपड़े पहन लो, गर्मी है पतले कपड़े पहन लो। भोजन आपको क्या करना है सब रखा है, अब आपको क्या सूट कर रहा है आप खा करके देखो, जिससे आपके शरीर को सुख मिले वो भोजन करो। आपके लिए कपड़े ये सब चीज़ें आपको करनी, लेकिन इसके साथ साथ उस परमात्मा ने हमको आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया। ये ह्यूमन बॉडी, ये मानव जन्म पाकर आप अपने स्पिरिट, अपनी आत्मा के लिए भी कुछ काम करिए। ये नहीं कि केवल शरीर के ही चक्कर में पड़े रहना दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर के मौत तक, बस रोटी कपड़ा मकान, घर मकान, कोठी हवेली बनाने के चक्कर में, तब आपकी आत्मा के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। शरीर का तो काम हो गया, शरीर तो आपका थोड़े दिन में साथ छोड़ेगा, इसलिए शरीर पर ज़्यादा निवेश मत करना, इस पर ज़्यादा समय बर्बाद मत करना शरीर के लिए, क्योंकि शरीर एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद आपको छोड़ना है और इसका समय निश्चित हो चुका, श्योर एंड सर्टेन। कहाँ छोड़ना है, कैसे छोड़ना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ है। यानी ये शरीर जिसने आपको दिया है, कब आपको छोड़ना, ये माँ के गर्भ में ही निश्चित हो चुका है। और उसका सिस्टम क्या होगा, बहुत तरीके, पानी में डूब के मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, बिजली का तार पकड़ लिया, बीमारी में मर गया, घर में मर गया, अस्पताल में मर गया। मरने का तरीका क्या होगा, ये सब सेट हो जाता है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है ये। अब हम आप एक कंप्यूटर मशीन है समझो, बस नाच रहे इसी में, और कोई बटन दबा करके आपको नचा रहा है। करें करावें भंजे सोई, उमा राम गत लखे, कोई पता नहीं चला, लेकिन मशीन काम कर रही है। ईश्वरी कुदरती कारखाने से हमको आपको कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जा रहा है, और जब तक आपको नहीं मरना है तब तक दुनिया में आपको कोई नहीं मार सकता। अगर आपको एक्सीडेंट में मरना है तो आप कोरोना बीमारी में क्यों मरोगे? कितनी बड़ी बीमारी आ जाए बम्बई में, आपको तो एक्सीडेंट में मरना। और अगर आपको बीमारी में मरना है तो गोली चलेगी, गोली मिस कर जाएगी, गोली में नहीं मरना। बम गिरेगा तब भी नहीं मरोगे, क्योंकि आपको तो बीमारी में मरना। एक देखो बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, पाटलिपुत्र पटना के राजप्रसाद में, राजप्रसाद माने महल, पटना को प्राचीन काल में मगध देश और उसकी राजधानी पहले राजगीर नालंदा,
बाद में पाटलिपुत्र है, उसी को आज पटना कहा जाता है। राजाओं के बड़े बड़े सुंदर सुंदर महल, उस महल में कबूतरों का बहुत जोड़ा यानी झुंड रहता था। जाड़े का समय था, सुबह का टाइम, एक कबूतर ठंडी से कुछ परेशान है, तो महल के बुर्ज पर छज्जे पर बैठ करके सूरज की गर्मी ले रहा था, उसको आराम मिल रहा था और बड़ा फुदक फुदक करके नाच रहा था खुशी में। तब तक मौर के देवता धर्मराज यमराज अपने मंत्री चित्रगुप्त के साथ उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने जब कबूतर को खुशी में खेलते देखा तो अपने मंत्री चित्रगुप्त के कान में धीरे से कहते हैं, देख रहे कबूतर कितना खुश है, लेकिन इस बेचारे को क्या पता कल दोपहर में इसकी मौत होने वाली। अब उन्होंने तो ये बात धीरे से कहा, लेकिन कबूतर ने ये बात सुन लिया। अब अपने मौत के बारे में सूचना मिल जाए तो आदमी का दाना पानी तो सब छूट जाएगा। और वो भी मौत के देवता धर्मराज यमराज बोल रहे, गलत हो नहीं सकता, जिनके हाथ में सबकी फाइल है, खाता है, लेखा जोखा है। कबूतर की सब खुशी उसी खत्म हो गई, वो जमीन पर गिर करके आधा बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद पक्षीराज गरुड़ देवता उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने कबूतर को जब नीचे देखा, पड़ा है, मूर्छित पड़ा है, बेहोश की हालत में। जा करके कहते, भाई अरे भाई कबूतर, अभी थोड़ी देर पहले हम इधर से गए तो आप तो खूब नाच रहे थे, कूद रहे थे, इतनी जल्दी क्या हो गया कि आप आधा मूर्छित बेहोश होकर गिरे हो? कौन चिंता? क्या किसी ने डंडा मार दिया या कोई पेट उठ में तकलीफ आ गई? कबूतर ने कहा, महाराज कोई ये तकलीफ नहीं है, बहुत बड़ी तकलीफ मेरे सामने आ गई जिसका कोई सलूशन नहीं, अब निदान नहीं। अरे कहा बात तो बताओ। कहा अभी इधर से धर्मराज यमराज गए, उन्होंने सूचना दिया है कि कल दोपहर में मैं मारा जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरा जीवन बस 24 घंटे बचा हुआ है, कल दोपहर में मेरे मरने का समय आ रहा है। अब आप ही में किसी को बता दिया जाए, इसलिए महात्मा जानते हुए भी नहीं बताते। संत महात्मा वैसे जानते हैं, लेकिन किसी को बता दिया जाए कल मर जाओगे, तो बेचारा 4 घंटा पहले मर जाएगा, दाना पानी छोड़ता रहे, कल मैं मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, रात भर रोएगा, घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए इसको सेक्रेट रखा जाता है। मरना है ये तो सत्य है, लेकिन इसको कोई खोल करके नहीं बता सकता। जानत सोई जे देश बनाई, जानत है सो बोलत नहीं, और बोलत है सो जानत नहीं। जो जान जाता मौन हो जाता, उसको दिखाई वैसे दुनिया में चलता रहे, कोई क्या करे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि आज अभिमन्यु मारा जाएगा, जानते थे। अर्जुन को तो यही हो गया कि आप भगवान, हम आपको भगवान मानकर पूजा कर रहे हैं और आप इतना नहीं जानते कि मेरा बेटा आज मारा जाएगा लड़ाई में। और अगर आप भगवान हैं तो आप जानते थे, और जानबूझकर हमको दूसरे मोर्चे पर क्यों ले गए? अगर आज मैं इस मोर्चे पर रहता तो मेरा बेटा लड़ाई लड़ने क्यों मैं लड़ता, चक्रव्यूह तोड़ने मैं जाता। केशव गलती आपकी है, आपने हमको धोखा दिया। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन मरना था, कोई बचा नहीं सकता। ये सब पहले से सेट है कंप्यूटर में, मैं भी नहीं बचा सकता तब, इसलिए उसको बताने से क्या बात। अगर मैं बता देता तुम्हारा पुत्र मारा जाएगा या तुमको युद्ध लड़ना है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, विधि का विधान टल नहीं सकता। कबूतर ने गरुड़ देवता को बताया, महाराज मेरे मरने की सूचना। गरुड़ देवता ने कहा, चिंता क्यों करते, जब पता चल गया कल मरना है और यहाँ मरना है, आपको लेने मौत के सिपाही खुदा के फरिश्ते यहीं आएंगे,
और आपके पास अभी 12 घंटे 14 घंटे का समय है। मैं आपको ऐसी जगह पहुंचा देता हूं जहां यमराज के दूत आपको खोज नहीं पाएंगे। वो तो आपको खोजते पाटलिपुत्र पटना के महल में आएंगे और हम आपको ऐसी जगह छिपा देंगे जहाँ कोई जान नहीं पाएगा। गरुड़ देवता ने कबूतर को अपने पंजे में पकड़ा और लेकर के उत्तराखंड हिमालय की तरफ चल पड़ी। हिमालय में पहुंच करके बहुत ऊंचाई पर, तब तक अंधेरा हो गया, रात हो गई। एक कंदरा में गुफा में, हिमालय में बहुत ऊंचे पहाड़ पर गुफा में घुस गए और वहीं कबूतर से कहा बस इसी में पड़े रहो तुम। 14-15 घंटे की बात है, किसी तरह बिता लो। यमराज को भी अपना कानून बदलना पड़ेगा, तुमको खोजते रह जाएंगे। जब थोड़ा उजाला हुआ, अभी गुफा में तो अंधेरा ही था, अब गुफा में तो अंधेरा, वहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बाहर में भगवान भास्कर उदीयमान हो गए, सुबह हो गई। गरुड़ देवता ने कहा आप कहीं पड़े रहो, मैं चलता हूँ धर्मराज यमराज के दरबार में, देखता हूँ उनका कानून कायदा क्या है। धर्मराज यमराज वहाँ पहुँचे। जाते जाते उनको दोपहर हो गई। धर्मराज यमराज ने कहा गरुड़ देव आने का कारण बताइए। गरुड़ देवता ने कहा महाराज कल पाटलिपुत्र पटना के महल में आप लोग एक कबूतर देखकर आए, जरा उसकी जन्म कुंडली देखकर बताइए। खाता सबका कोड नंबर होता है, जैसे आपका मोबाइल नंबर, घंटी वहीं बजेगी जिस मोबाइल तो सबका एक ही है, लेकिन देखो कोड नंबर का फर्क पड़ता। एक गिनती इधर से उधर हो गई तो मुंबई की जगह कलकत्ता मोबाइल बजने लगता। तब उधर से सूचना आती कि रंग नंबर, रंग नंबर। ऐसे हर आत्माओं का कोड नंबर है। मौत की सिपाही वहीं उतरेगी जिसको नहीं भाई को पकड़ ले जाए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। रंग नंबर कभी वहां से नहीं लगता, सीधे वहीं लगेगा। आप चाहे अस्पताल में हो, चाहे घर में हो, चाहे समुंदर पार हो, चाहे आसमान में जहाज पर चल रहे हो, आपका नंबर लगेगा, वहां पकड़ा जाएगा। समय आ गया पकड़ कर आपको कोड नंबर। शरीर तो सबका एक ही है, यहाँ का नाम गाँव नहीं, वहाँ का कोड नंबर। स्पिरिट आत्मा का कोड नंबर अलग अलग है और इस सब ईश्वर के करतार के कुदरती कारखाने में उनके कंप्यूटर में सब सेट है। यहाँ जो कुछ आप कर रहे हो वहाँ दिखाई देता है। 9 ताले के भीतर आप कुछ कर रहे हो, वहाँ कंप्यूटर में फोटो है, जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है। आपको नहीं पता, चोरी करने वाले को नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, और मकान मालिक अपने कमरे में से देख रहा है कि चोर अब ताला तोड़ रहा है, अलमारी खोल रहा है, रुपया पैसा लो, तब तक पुलिस बुला देता। अब चोर सोच रहा कि हम तो बड़े आराम से निकल जाएंगे। जब दरवाज़ा खोल करके बाहर, तब तक पुलिस आकर के खड़ी, कहा लो कहाँ चोरी किया तुमने, वो फोटो आ गई तुम्हारी। बड़ा खतरनाक कैमरा भगवान ने लगाया। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा, झूठ नहीं बोल सकते। सब उस ईश्वरी कैमरे में आपका सेट हो रहा, कहाँ क्या कर रहे हो। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक, अच्छा बुरा पाप पुण्य कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, कर्मण्येवाधिकारस्थो मा फलेषु कदाचन, कर्म कांची संकांची चूषण। आप गाड ये कर्मों का विधान लेखा जोखा ही संसार चल रहा, इसी में जन्म मरण दुख सुख सब इसी पर हो रहा। धर्मराज यमराज ने अपने मंत्री चित्रगुप्त को बुलाया। तो भाई चित्रगुप्त देखो, ये गरुड़ देवता है पक्षीराज, ये कह रहे हैं कि कल जो हम लोग कबूतर देख कर आए थे पटना के महल में, उसकी जन्म कुंडली देखकर बताए उसके बारे में, मौत के बारे में क्या लिखा है। अब गरुड़ देवता एक मजाक में,
वो सोच रहे कि हमने तो कबूतर को वहाँ छिपा दिया, अभी फंसेंगे। जब कबूतर का खाता खोला गया, पन्ना खोला गया, पन्ना माने कागज का, वही कंप्यूटर, कबूतर का कोड नंबर जब बटन ऑन किया गया तो उसका खाता आ गया। चित्रगुप्त कहते हैं कि महाराज, कबूतर की जन्म पत्री, जन्म कुंडली बता रही कबूतर मर चुका है। इस समय दोपहर 12:कुछ। कबूतर की जन्म कुंडली के मुताबिक कबूतर दिन में 12 बजे दोपहर में मारा जा चुका है। धर्मराज यमराज कहते हैं गरुड़ देवता, कबूतर तो आज मर चुका 12 बजे। गरुड़ देवता कहते हैं कि कैसे मर गया, ये भी किसमें पता होगा। तब चित्रगुप्त कहते हैं कि महाराज इसमें लिखा है, मशीन बता रही कि आज हिमालय की एक गुफा में, हिमालय की एक कंदरा में कबूतर को एक अजगर ने निगल लिया और अजगर ने कबूतर को मार डाला हिमालय की गुफा। गरुड़ देवता कहते हैं कि हिमालय में, महाराज कबूतर तो पटना के महल में मरने की बात निकालना, मैंने ये नहीं कहा था कि इस महल में मरेगा, मैंने तो केवल ये बताया था कल दोपहर में कबूतर मारा जाए, इसका जीवन अब खत्म हो रहा है, कल दोपहर तक इसका लाइफ है, जीवन है, इसके बाद इसकी जिंदगी खत्म है, कहाँ मरेगी ये तो मैंने नहीं बताया था। गरुड़ देवता ने कहा, चित्रगुप्त, धर्मराज यमराज कहते हैं कि चित्रगुप्त, कबूतर तो हम लोग पटना के महल में देख कर आए थे, कबूतर की चाल तो इतनी तेज होती नहीं, कितने किलोमीटर की रफ्तार से इतनी जल्दी वो हिमालय में कैसे पहुंच गई। आखिर कबूतर को कोई जहाज वहाज तो मिला नहीं, और कबूतर की रफ्तार इतनी है नहीं कि 10-12 घंटे में वो हिमालय में पहुंच गया। तब गरुड़ देवता ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज कबूतर के मौत का दोषी मैं ही बन गया। अगर मैं ये जानता, कहां से पानी गिरा कि मौत से कोई नहीं बच सकता, 10 बंदूक आगे 10 बंदूक पीछे तब भी मारे जाओगे। राजाओं के पास मिलिट्री फौज चलती थी तब भी मार दिए गए बाहर, राजा रानी चले गए, बादशाह चले गए, शहंशाह चले गए, आलिम फाजिल चले गए। अगर इस तरह कोई बच जाता तब तक राजा महाराजा क्यों मरते। इसलिए गरुड़ देवता आज से ऐसी गलती मत करना। मेरे मौत की सिपाही, मौत की शहजादी इतनी जबरदस्त है कि कहीं भी रहोगे पकड़ लेगी। आप कभी किसी को आज से बचाने की कोशिश मत करो। कहने का कुल मतलब हानि लाभ जीवन, रामायण में गलत नहीं लिखा। क्या कर रहे नहीं चाहिए। जब ये सत्य है कि मरना है, मरना माने शरीर का, और आप तो कभी नहीं मरोगे, आप माने आत्मा। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग दो विषय। हमारा जो प्रेजेंट लाइफ और जीवन है, ये दो चीज़ों के मेल से बनता है। ये जो जिंदगी देख रहे हो आप मनुष्य के रूप में, शरीर नहीं है, इसमें शरीर के साथ साथ एक भूमिका आत्मा की भी है। जैसे आपके घर में तमाम सिस्टम मशीन रखी है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, लेकिन आपके घर में ऊर्जा, एनर्जी, बिजली, पावर न हो, कोई भी मशीन काम नहीं करेगी। और मान लो घर में बिजली है, कोई मशीनें नहीं, तब भी बिजली काम नहीं करेगी। मशीन के बिना बिजली नहीं, बिजली के बिना मशीन नहीं। बस इसी तरह का सिस्टम है ये शरीर। शरीर के बिना आत्मा नहीं, और आत्मा के बिना शरीर नहीं। वैसे ऊपर जब चलोगे आप, एक ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ आत्मा जिसको सूरत कहते हैं,
इस शरीर विहीन हो जाती, सीधे ये चेतन हो जाती और सीधी ये कार्रवाई में आ जाती, वहाँ शरीर की मशीन की जरूरत नहीं। लेकिन इस भौतिकी धरातल पर मृत्यु लोक में यहाँ का सिस्टम है, इसीलिए यहाँ फिजिक्स, आप बच्चों को फिजिक्स पढ़ाई जाती। फिजिक्स का मतलब होता भौतिक विज्ञान। ये भौतिकी धरातल पर यहाँ सिस्टम और ऊर्जा, यानी मशीन और ऊर्जा दो चीजें काम करती हैं। इसको फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का मतलब मशीन और ऊर्जा, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान का मतलब केवल आत्मा। आत्मा अकेले काम करेगी, वहाँ शरीर होने की जरूरत है। ऐसे कई मंडल तक शरीर चलती है, स्थूल शरीर है, स्वर्ग वैकुंठ में लिंग शरीर है, सहज दल कमल झजरी देव में सूक्ष्म शरीर है, गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम में कारण शरीर है, प्रकृति पार प्रभ सब उर्वासी व्यापक ब्रह्म विरजनमयासी। गगन मंडल त्रिकुटी के ऊपर कोई शरीर, एक बिना शरीर की आत्मा। अब उधर की रचना ये अलग, यहाँ बुद्धि से तो सोचा नहीं, लेकिन यहाँ तो शरीर, सिस्टम और मशीन। जैसे आज आपके शरीर में आत्मा है, जब तक आत्मा है तब तक आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जबान बोल रही है, हाथ पैर काम कर रहे हैं। जिस दिन शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी, बिजली चली गई, सब मशीन बंद है। जिस दिन आत्मा अलग हो गई, आँख का देखना बंद, कान का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद, हाथ पैर की क्रिया डेड, तब आपको क्या कहा जाएगा? डेड। बड़ा देर तक लोग अभी नहीं, डेड नहीं, डेड नहीं, नाड़ी उड़ी पकड़ो, फिर कहेंगे नहीं भाई डॉक्टर से चेक, क्योंकि मरना तो कोई चाहता है, कौन चाहता है कि नहीं मर गए? विश्वास नहीं होता, लोग कहते जरा डॉक्टर से चेक करा लिया जाए, जबकि जान रहे हैं कि दादा मर चुके। कहा नहीं, डॉक्टर से चेक करा। डॉक्टर ने नाड़ी पकड़ी, कहा बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन, दादा मर गए, दादा गए, ले जाओ जलाओ फूको। अब देखो, आत्मा और शरीर अलग होते ही शरीर डेड हो गया, मुर्दा हो गया, और इसको लोग कफन दफन करके ले गए। जल्दी जल्दी 2-4 दिन रोते गाते, रोते भी हैं, एक तरफ मुंह आँख चेहरा छिपा करके रोते, और दूसरी तरफ इस शरीर में आग लगाई जाती है। कोई दुश्मन नहीं जलाता, अपने घर परिवार को लोग, जिनको आपने जन्म दिया, खिलाया पिलाया जिलाया, पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, आज वही आपके शरीर में आग लगाते हैं। आज अगर आपको कोई गाली दे दे तो लोग उसको गोली मार देंगे, तूने मेरे दादा को गाली कैसे दे दिया? लेकिन एक ऐसा समय आपकी जिंदगी में आ रहा है, वो आपको आग लगा कर जलाएंगे। मुखाग्नि जिसको कहते हैं, हिंदू में आज सब लोग हिंदू बैठे हो, हमारी सत्संग सभा में कोई मुसलमान भाई तो अभी नजर नहीं आ रहा। वैसे आपकी भिमंडी में तो मुसलमानों का गढ़ है, लेकिन अभी मुसलमानों को सुनाने का समय नहीं आया। ये जय गुरुदेव मिशन का वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, जो शाकाहारी सनातन धर्म संदेश चल रहा, ये अभी मुसलमानों के लिए, अभी हिंदुओं के लिए जारी हो रहा है। भिमंडी, बंबई, महाराष्ट्र के मुसलमानों को सुनाने का समय अभी 8 या 10 बरस के बाद आ रहा है। कई बरस? जोर से बोलो, कई बरस? आप कहोगे बाबा तब तक तो प्रचार करते करते हम लोग मर जाएंगे। अरे आप मर जाओगे, क्या आसमान टूट जाएगा? राम चले गए, कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही, गांधी सुभाष चले गए, दुनिया चल रही, बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मर गए, दुनिया चल रही। हमारे लाखों सत्संगी प्रचार करते करते एक पीढ़ी जय गुरुदेव मिशन की मर गई। क्या कोई प्रचार में कमी आई? और बड़ा बड़ा काफिला चल पड़ा है, लाखों सत्संगी, एक पीढ़ी तो खत्म हो गई, और दूसरी पीढ़ी में सब लोग बुढ़े हो गए, तीसरी पीढ़ी युवा संगत तैयार किया जा रहा।
तीसरी पीढ़ी पूज्य महाराज जी ने जुआ संगत भी खड़ी कर दिया, क्योंकि ये मुंडे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरी सेकंड पीढ़ी जय गुरुदेव मिशन की बुढ़ापे में चली गई है, तो कम से कम तीसरी पीढ़ी जुआ संगत मोटरसाइकिल चलाएंगे, जाड़ा पड़े तब भी चला लेंगे। अब बुढ़ा आदमी 60 साल के बाद तो मोटरसाइकिल चलाएगा। शुगर पकड़ लिया, बवासीर हो गया, भूखंडर हो गया, उसको कार में बैठा के कौन ले जाएगा? इसलिए आपका पीरियड खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा जाता कुछ कर लो जब तक हाथ पैर में ताकत है, सेवा कर लो, भक्ति कर लो, भजन कर लो। समय आपका बड़ी तेजी से, बहुत कम समय आपके पास बचा है, लेकिन कुल मिलाकर के ये संसार का जो नियम दस्तूर कानून कायदा बना, अभी भारत के मुसलमानों को सुनाने का समय 8 या 10 वर्ष के बाद अभी हिंदुओं को सुनाया जा रहा है। हिंदू भी सनातन धर्म से अनभिज्ञ हो गए, सनातन धर्म से अनजान है। धर्म की परिभाषा को हिंदुओं ने खुद ही भुला दिया। ये कहते हम सनातन सनातन सनातन। सनातन का मतलब होता सच्चा धर्म, सत्य धर्म। आज आप हिंदुओं को देखते हो, आपके भिवंडी में कितने हिंदू रहते हैं, बम्बई में हिंदुओं की कितनी संख्या, पूरे महाराष्ट्र में हिंदुओं की कितनी। भारत हिंदुओं का ही देश माना जाता है। वैसे प्रजातंत्र मेजॉरिटी में तो हिंदू हैं, वैसे तो प्रजातंत्र है, हिंदू का देश तो नहीं, सबका है डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, लेकिन हिंदू बहुमत में है। आज भारत में 80% हिंदू, मुसलमान केवल 14 यानी 14% भारत में। आज उनकी संख्या भारत में 14% है। अब यह कि कहीं ज़्यादा है तो चुनाव 2-4 जीत जाते हैं, बाकी उनकी संख्या भी 40%, 14% है। और धर्मों के लोग मिलाकर के 6%, 6% बनते। जैसे पंजाब में सिख लोग हैं, ईसाई हैं, जैनी हैं, बौद्धिस्ट हैं, यहूदी हैं, पादरी हैं, ये सब मिलाकर के भारत में इनकी संख्या 6% बनती। मुसलमानों की 14%, हिंदू 80%। 80% हिंदू भारत में रहते, लेकिन इनके धर्म को देखो आप, रिलीजियस सिस्टम। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। क्या इसको सनातन कहा जाए? अगर ये धर्म में आता है, अधर्म और पाप किसको कहा गया है? जिस अधर्म और पाप को नष्ट करने के लिए इस जगत में, इस मनुष्य शरीर में स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक अवतारी पुरुष, संत, महात्मा, फकीर, पैगंबर, औलिया हर सदी में, हर 50 साल 100 साल में जन्म लेते रहते। सबसे ज़्यादा नहीं बीतता, कभी कभी तो 50 साल में, कभी कभी तो एक ही साथ में। ऐसे ज़्यादा जरूरत है, मास्टर स्कूल ज़्यादा हो जाएंगे, संख्या कम है, बच्चे कम हैं तो स्कूल कम कर दिया जाएगा, बच्चे ज़्यादा हैं तो स्कूल की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे जब ज़्यादा समझाना पड़ता है तो ज़्यादा संत महात्मा एक ही साथ, जैसे कबीर, नानक, रविदास जी, रामायण के रचयिता, देखो कितनी लंबी लिस्ट बन गई। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, धर्म गुरु शंकराचार्य, आपके महाराष्ट्र की धरती पर संत नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, ये तमाम संत महात्मा। और इसी कड़ी में क्रम में कभी कभी भगवान जन्म लेते हैं।
भगवान के भी आने की सूचना हमारे धर्म ग्रंथ दे रहे हैं और सबका एक ही कारण है, लोगों को सनातन धर्म यानी सच्चा धर्म का पाठ पढ़ाना। इसीलिए संत आए, इसीलिए महंत आए, इसीलिए महात्मा आए, पीर पैगंबर औलिया आए, नबी आए, पीर आजम आए, आला मुर्शिद आए, भारत में भी आए, विदेश में भी आए, और इसी चीज को जनाने बताने समझाने के लिए भगवान भी आए। अब तक 2 प्रमाण मिलता है प्रामाणिक रूप से भगवान ने अवतार लिया। पहला अवतार लाखों बरस पहले, 1000 नहीं लाखों बरस पहले भगवान के आने की धरती पर मनुष्य शरीर में सूचना मिलती। और क्यों आए? धर्म रक्षार्थाय, धर्म की रक्षा के लिए। उसी पर एक महान ग्रंथ बना है जिसको रामचरितमानस, ये हिंदुओं का महानतम पवित्र ग्रंथ है, श्रेष्ठ है भी, मानना भी चाहिए। उसमें राम की कथा लिखी, प्रभु श्री रामचंद्र जी का। लेकिन आए वो क्यों? इसके लिए रामायण में लिखा कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुधर्मी, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मान पिता नहीं देगा, साधुन ते करवावन सेवा, करें मोह बह द्रोह पर आवा, राम कथा सत्संग न भावा, जेह जेह देश धेन दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगाऊं, जेह विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, जिनके यह चरण भवानी, के निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य लीरा, हरे कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारी थापै सुरे, राखै नुसृष्येता, जग विस्तर ही विसज्जस, राम जन्म का हेतु। हेत माने कारण, कारक। कहा क्यों जन्म ले लिया? कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, स्वयं भक्ति प्रेम वश, कौशल्या की गोद, लाखों वर्ष पहले सरजू नदी के पावन तट पर राजा दशरथ और कौशल्या की कोख में ब्रह्म निरंजन भगवान पुरुष जन्म ले गए। और क्यों जन्म लिया? धर्म रक्षार्थाय, धर्म की रक्षा के लिए। क्या लाख वर्ष पहले धर्म संकट में था? उस समय तो मुसलमान नहीं थे, धर्म के लिए खतरा था। रामायण में कहीं मुसलमानों का नाम आता है? मुसलमान थे ही नहीं, ईसाई भी नहीं है, सिख नहीं है, जैनी नहीं, बौद्धिस्ट नहीं, पादरी नहीं, योगी। उस समय का इतिहास बताता सारे संसार में भारत भूभाग ही नहीं, उस समय इसका नाम भारत भी नहीं था। जिस समय रामा अवतार हुआ है उस समय भारत की धरती को सिंघल दी, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, इसको अनेक न ब्रह्मावर्त। भारत नाम तो बहुत बाद में पड़ा। राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी आप पढ़ते, बहुत बाद में उनके नाम पर भारत नाम। हिंदुस्तान नाम मुसलमानों के जमाने में पड़ा, इंडिया नाम अंग्रेजों के राज में पड़ा, तो बाद की कथा है। भारत का इतिहास कितना गहरा है, कितना प्राचीन और पुरातन है, बिना राम को पढ़े आप नहीं जान पाओगे। भारत का इतिहास गांधी और सुभाष से शुरू नहीं होता। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पढ़ोगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ोगे, केवल बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर, केवल महात्मा बुद्ध महावीर को पढ़कर भारत का इतिहास नहीं समझ में आएगा। भारत का इतिहास बहुत प्राचीन और इसमें सबसे बढ़िया चमकदार चैप्टर लाखों वर्ष पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही उदीमान होता है। जिस समय लंदन अमेरिका का जन्म नहीं है, सारा संसार अनसिविलाइज्ड है,
कहीं स्टेट नहीं है, नेशंस नहीं, राष्ट्र नहीं है। लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान नहीं, स्टेट्स। भारत में अयोध्या एक सजी सजाई नगरी है, एक स्टेट और राज्य है। वहाँ राजा दशरथ रघुवंश सूर्यवंश राज होता है। उसी घर में भगवान प्रभु ब्रह्म भी जन्म ले रहे राजकुमार के रूप में हैं भगवान, लेकिन जन्म ले लिया तो राजकुमार हो गए क्षत्रिय वंश में, सूर्यवंश में। उस समय धर्म दुनिया में, संसार में धर्मों की संख्या कितनी थी? देखो हमारी कितनी थी, जोर से बोलो। सिंगल सिंगल, सही जान लो, नहीं तो नेता लोग धर्म के नाम पर आपको मरवाई डालेंगे मुंबई में। नेताओं को क्या पता धर्म कर्म क्या है। जिस समय रामा अवतार हुआ है, भारत भूखंड ही नहीं, सारे विश्व में, संसार में धर्मों की संख्या कितनी है? ये धर्म का नाम था वैदिक धर्म। क्या कहा जाता था? हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं। अब ये कुछ था ही नहीं। रामायण में कहीं हिंदू शब्द लिखा है? जबकि रामायण मुसलमानों के राज में लिखी। गोस्वामी महाराज ने रामायण अकबर के राज में लिखा है। दिल्ली में बादशाह अकबर का राज है। काशी नगरी गंगा के किनारे बैठ करके एक ब्राह्मण रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। मुसलमानों के अत्याचार की कहानियां दुनिया में फैल रही, भारत में, लेकिन गोस्वामी महाराज को कोई एतराज नहीं। उन्होंने निष्पक्ष क्या लिखा? बड़े भाग मानुष तन पावा। ये नहीं लिख दिया कि बड़े भाग हिंदू तन पावा। हिंदू मुसलमानों का झगड़ा भारत में खड़ा हो चुका है। अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी राज कर चुके हैं। चित्तौड़ के किले में रानियों ने जौहर कर लिया है। मुसलमानों के प्रकोप से तमाम रानियां चित्तौड़ में जलकर भस्म हो गई हैं, लेकिन गोस्वामी महाराज को कोई एतराज नहीं है। एक संत के रूप में उन्होंने लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये नहीं लिखा कि मुसलमान सब गड़बड़, बड़े भाग हिंदू तन पावा, मुसलमान रिजेक्ट करो। इसी को संत कहते हैं। गोस्वामी महाराज ब्राह्मण थे। ये नहीं लिखा कि बड़े भाग पंडित तन पावा, बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा। सीधा लिख दिया बड़े भाग मानुष तन पावा। जिसको भी मानव जन्म मिला है सब भाग्यशाली, सब भगवान को पा सकते हो। सब सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के। जात बिरादरी बंधन तो यहाँ का है, करोड़ा है। बेटा बेटी की शादी करनी, टाट भात अपना करो, आप कौन मना करता है? संत महात्मा इस पचड़े में नहीं पड़ते। आपको बेटा बेटी की शादी करनी, अपने अपने जाति में, वंश में, कास्ट में करो। आप अपना भात धो लेना, अपनी जात बिरादरी में खाओ खिलाओ। लेकिन ये कितना दिन करोगे? 10 साल, 20 साल, 50 साल। उसके बाद तो मौत आपको घसीट कर ले जाएगी। न कोई बिरादरी, न कोई जाति, फिर आत्मा आत्मा सिया राम में सब जग जाने। इसलिए महात्मा इस पचड़ी में नहीं, वो प्रेम पैदा करते। गोस्वामी महाराज ने कहीं भी विभेद नहीं किया। इतनी रामायण का पन्ना आप पढ़ते हो, अकबर के राज में रामायण लिखी जा रही है। गोस्वामी महाराज ने कहीं जिक्र नहीं किया मुसलमान बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। आज उनके जाने के बाद अत्याचार की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। इतिहासकारों ने तो लिख दिया, लेकिन एक संत ने शाश्वत सनातन की बात की। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भगवान का भजन करो, खुदा की सच्ची इबादत को, अपने रूह को जिंदा करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। पचड़े में रगड़े झगड़े में क्यों पड़ते हो दुनिया के चक्कर में? इसी बात को गांधी जी ने भी थोड़ा सा स्वीकार किया। कहा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। हिंदू लोगों की बुद्धि बिगड़ेगी, गोली मार दी। संत महात्मा कभी पचड़े में नहीं पड़ते। आज तमाम हिंदू कहते गांधी जी ने ये किया वो किया, और गांधी जी ने जो किया आप 7 पीढ़ी नहीं कर पाओ।
गांधी बनना कोई आसान समझ रहे हो? राम बनना, कृष्ण बनना कभी लाखों करोड़ों वर्ष में कोई पैदा होता। आज 70 बरस देश को आजाद हुए, कोई गांधी दूसरा पैदा हुआ? आज भी भारत में लोग गांधी को याद कर रहे हैं। आजादी के बाद गांधी को गोली मार दी, बीड़ी तक नहीं पीते। अगर गांधी जी रहते तो भारत की क्या स्थिति? बीड़ी तक नहीं पीते। गांधी गांधी थे, अपना काम करके चले गए, दुनिया ने जो भी चाहे। राम पर भी लोग कलंक लगाते, पेड़ पर लगाते, कोई क्या करेगा? इसलिए गांधी को गाली देना तो आसान है, राम को गाली देना। लेकिन राम बनना, गांधी बनना बहुत कठिन होता है। बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस, त्याग करना पड़ता है। भगवान राम का जन्म हो रहा दुनिया में एक धर्म है, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म माने वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता है। उस समय ज्ञान की संसार में केवल एक ही किताब है, वेद। आश्चर्य होता, एक ही किताब से सब काम चल रहा है। और जहाँ ये किताब पढ़ाई जाए उसको गुरुकुल स्कूल है, गुरुकुल कहा जाता है। राम जी पढ़ने जा रहे हैं, कहा गुरुगिर पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सत्ता। स्कूल सिस्टम, गुरु और शिष्य का सिस्टम, परंपरा बन चुकी है। रामावतार में भी गुरुकुल है, लेकिन वहाँ एक ही विद्या से सब काम चल रहा है। एक ही ज्ञान की किताब है, वेद। उसी में फैमिली सिस्टम, उसी में पॉलिटिकल सिस्टम, राज व्यवस्था, सोशल सिस्टम, समाज व्यवस्था, ये सब उसी में लिखा है। कोई झगड़ा झंझट ज़्यादा नहीं है। समाज इतना क्लिष्ट नहीं है। समाज में जात बिगाड़नी, ऊंचा नीचा की भावना इतना कठिन, जंजाल, गांठ नहीं, ग्रंथि नहीं। सरल स्वभाव है, सच्चे लोग हैं। झूठ बोलने वाले कम हैं, धोखा देने वाले कम हैं, मांस मदिरा का सेवन करने वाले भी कम हैं। फिर भी धर्म की नाव डगमगाने लगी और मालूम पड़ा डूब जाएगी। संतों महात्माओं के आश्रम भी हैं, बड़े बड़े आश्रम बने हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। कथा प्रवचन सत्संग जारी है। भरद्वाज मुन वैष्णव मर्यादा, रामचरण जी यति अनुरागा, वशिष्ठ विश्वामित्र ऐसे ज्ञानी पुरुष मौजूद हैं। लेकिन धर्म की नाव डूबने जा रही है। कल्याण विचार करते, साधु महात्मा है, लेकिन जनता पर सत्संग का कोई असर। बस मंदिर में टन घंटा बजाए जा रहे और 1 किलो मछली, कोई असर। बोरा पहनते हम लोगों को 43 साल बीत गया, बताओ। 43 बोरा पहनते 43 बरस, जवानी में पाना, बुढ़ापा आ गया। अरबों रुपए का पर्चा बांध दिया गया भारत में। लेकिन शराब पीने वाले हिंदू भी मंडी में घटे कि बढ़े? अंडा खाने वाले हिंदू भी मंडी में घट रहे कि बढ़ रहे? इसी को कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, धर्म की हानि हो रही हमारे आगे। बाढ़े असुर महाअभिमानी, और देखो ब्रह्म निरंजन ने अवतार ले लिया, जिसमें भगवान राम का अवतार हुआ। उस समय धर्म की नाव को कौन डुबा रहा है? जोर से बोलो। धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बन गया है? दुश्मन तो धर्म के बहुत हैं, लेकिन उसका कमांडर कौन है? मेन मुखिया कौन है? किसका पुतला जलाते हो? दशहरा मनाते हो तो मराठे भी मनाते हैं, यूपी बिहार वाले भी मनाते हो, बम्बई में आकर आप भी यहाँ मनाते हो, मराठी लोग भी मनाते हैं। तो किसका पुतला जलाते हो? रावण कोई मुसलमान थे? रावण ईसाई थे? रावण के लिए रामायण में लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंची पूजय वो भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेदों के प्रकांड पंडित ब्राह्मण कुल में। उत्तम कुल माने ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। उत्तम कुल माने सुपर कास्ट, यानी रामा अवतार में भी समाज का डिवीजन हो चुका है।
और लाखों बरस पहले समाज का डिवीजन हो चुका है। हिलने से बनी निषाद राज, एक धोबी वाशरमैन सीता जी को तान मार रहा, डिवीजन है। समय समय पर ये सिस्टम बदल जाता, लेकिन डिवीजन रहेगा। ये डिवीजन के रुपए पैसे से नहीं बनता, ये डिवीजन गुण और कर्म पर बनते रहते हैं। गुण, जैसे दो भाई सगे भाई हैं, माँ बाप ने दोनों को एक ही स्कूल में भेजा, दोनों के ऊपर बराबर खर्चा हो रहा है, लेकिन एक भाई इंजीनियर बन गया और एक भाई चपरासी भी नहीं बन पाया। स्कूल एक ही है, एक ही माँ के गर्भ से दोनों पैदा है, दोनों का डीएनए एक है, लेकिन एक भाई इंजीनियर बन गया, एक भाई चपरासी नहीं बन गया। एक भाई बंबई में डॉक्टर बन गए, एक भाई सब्जी बेच रहा है, टेम्पू चला रहा। एक ही आम का पेड़ है, फल उसमें लगे हैं दो चार एक गुच्छे, एक बढ़िया फल जिसको देख करके आपको इसकी कीमत ज्यादा है, उसी गुच्छे में एक फल काना कोतर हो जाता है। एक डिवीजन है, नेचुरल यानी कुदरती है। यहाँ जातियों से ऊपर उठ करके देखना होगा। हम लोग तो जन्मजात डिवीजन, ब्राह्मण के घर में पैदा, यहाँ पैदा पैदा। भाषाओं से डिवीजन बना, मराठी, गुजराती, बंगाली, ये बिहारी हैं, ये हैं, बंगाली हैं, गुजराती हैं, भाषाओं का तो होगा। अब बम्बई में आप देखो सब हिंदू हो, लोग कहते भाई गर्व से कौन हिंदू हैं, तब तक आवाज़ लगती कि मुंबई आमची है, बम्बई मराठों की है, यूपी वाले भाग जाओ, झगड़ा हो गया। यूपी वालों ने कहा भाई हम भागेंगे नहीं, अब लड़ेंगे आपसे। अब जिन लोग नारा लगाते उनको चुनाव में कहा हम आप वोट नहीं देते, पता चला उनको चुनाव में हरा दिया। अब बेचारे सोचेंगे भाई वैसा नारा खतरनाक हो गया। ये किसका डिवीजन है? भाषा का। मराठी भी हिंदू है, मराठों का इतिहास कोई मामूली है, और मराठे राज्य में सबसे बड़ा मराठा में नाम, बहुत बड़ा शानदार इतिहास शिवाजी महाराज का। ऐसा महान पुरुष मराठा ने पूरे भारत में, दुनिया में जिनका नाम अमर है। जो गद्दी कुर्सी की बात नहीं, शिवाजी महाराज ने हिंदू राज और औरंगजेब मुसलमानों को हरा दिया। शिवाजी महाराज का नाम इसलिए आदर से लिया जाता है कि शिवाजी महाराज ने राज के साथ साथ धर्म की रक्षा की, धर्म संस्कृति को भी संजोकर अपने जीवन में रखा। शिवाजी महाराज का शानदार इतिहास है। जिंदगी में कभी शराब नहीं पिया। आप कभी कभी देखते हो कि आदमी जब बड़ा हो जाता, थोड़ा पैसा वैसा हो जाता, उसकी दिशा गलत मुड़ जाती है। शराब पिएगा, दो चार गोल बंदूक लेकर के गोल बना देता, फिर कट्टा बंदूक लेकर के गोली वोली मार झगड़ा करेगा, नेता बन जाएगा। एक कट्टा बंदूक चलाते चलाते तब तक चुनाव लड़ जाएगा, नेता भी जीत जाएगा, नेता भी बन जाएगा, एमपी एमएलए सब बन जाएगा। लेकिन शिवाजी महाराज राजा बनने के बाद भी शराब नहीं पीते थे। जिंदगी में कभी उन्होंने मांस नहीं खाया, और चरित्र उनका इतना ऊंचा है कि दुश्मन की बेटी भी मां बहन के समान है। शिवाजी महाराज के जीवन की घटना है, तब बंबई का इतना डेवलप नहीं हुआ था, जमाना औरंगजेब का था। बगल में कल्याण का किला डेवलप हो गया था, छोटा किला, लेकिन इस पर मुसलमानों का अधिकार था। इनके बड़े किले इधर औरंगाबाद, अहमदनगर की तरफ, लेकिन कल्याण छोटी सी जागीर की रियासत, उस पर भी मुसलमानों का अधिकार था, और ये गवर्न होता था और अहमदनगर अहमदनगर, अब उसका नाम देश में बदल दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? संभाजी नगर। क्या नाम रख दिया गया? लेकिन मुसलमानों के जमाने उसको अहमदनगर कहते थे। शिवाजी महाराज ने कल्याण के किले पर रात के अंधेरे में अटैक कर दिया। किलेदार संभल नहीं पाए, मुसलमानी सेना भाग खड़ी हुई।
ये लोग जान बचा करके भागे और अहमदनगर चले गए। सोते में मुसलमानों की किलेदार की पुत्र बहू गौहर बानो अब अपनी अपनी जान बचा के भागे लोग, बेचारी पड़ी रह गई। शिवाजी के सेना ने इसको गिरफ्तार कर लिया, खजाना लूटा, रुपया पैसा मिला। शिवाजी महाराज के शिविर में लेकर के पहुंचे लोग कहा गए। शिवाजी महाराज बड़े खुश हो गए। जब उनको अपने सैनिकों को तनख्वाह देना था, उनके पास कोई फैक्ट्री कारखाना तो था नहीं कि आमद हो रही। अब आज की तरफ बम्बई होता तो भी चुनाव लड़ जाते, टीएमसी ने कहा था हमको जिताओ, हमको पैसा मिले, लेकिन तब ऐसा सिस्टम था नहीं। अब एक खजाना हो जाना टैक्स, अब इतना बड़ा स्टेट नहीं था किसानों पर टैक्स लगा के टैक्स ले। अभी तो अपना राज बना रहे हैं, सब मुसलमानों का राज है। उन्हीं मुसलमानों का खजाना लूट करके अपने सिपाहियों को तनख्वाह देना, बिना रुपए पैसे के कौन लड़ाई लड़ेगा बताओ। अब उनके बाल बच्चे हैं, कोई साधु सन्यासी तो मलट्टी वाले थे नहीं। शिवाजी महाराज बहुत दौलत मिली थी कल्याण के लिए। शिवाजी महाराज ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब तो उनके सेनापति सोनदेव ने कहा हुजूर, हम आपके लिए एक और बेशकीमती चीज लाए हैं। शिवाजी महाराज ने कहा पेश करो। तो गौहर बानो को पेश कर। शिवाजी महाराज ने कहा ये कौन है? तो बहुत सुंदर है, कोई राजकुमारी है। कहाँ महाराज, ये कल्याण के किलेदार की पुत्र बहू है। भागते समय वो लोग इसको ले नहीं जा पाए, हमने गिरफ्तार कर लिया। कहा इसको अपने महाराज जी के लिए हम देंगे उपहार। शिवाजी महाराज गुस्से में तलवार निकाली। कहा सेनापति सोनदेव, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। कई लड़ाइयों में तूने मेरी जान बचाई है, नहीं तो आज इतनी बड़ी गलती पर मैं तेरी गर्दन काट देता। तुम हमको आज तक नहीं पहचान पाए। मैं समर्थ गुरु रामदास का शिष्य हूं। मैं एक राजा ही नहीं, मैं एक गुरु का शिष्य भी हूं। और मैं केवल गद्दी कुर्सी नहीं, अपनी धर्म संस्कृति की मैं रक्षा भी करने के लिए वचनबद्ध हूं। मेरी माता जीजाबाई ने मुझसे कहा था बेटा, अपनी जिंदगी में कभी शराब मत पीना और किसी की बेटी का अपमान मत करना, चाहे दोस्त की बेटी हो चाहे दुश्मन की। बेटी बेटी होती, चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की, चाहे हिंदू की चाहे मुसलमान की। अगर दो चीजों से तुम बच जाओगे, सुरा सुंदरी, तो तुमको कोई दुश्मन कभी गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको जल्दी से खिलाओ पिलाओ और ले जाकर के जंगल में जहां इसके वालिद है उनके पास पहुंचाओ जल्दी। गौहर बानो को नहलाकर धुलाकर बढ़िया कपड़े पहनाकर शिवाजी महाराज ने कुछ गहने भी दिए। कहे जो खजाना लूटा गया, तुम्हारा जितना गहना हो निकाल लेते। और उसको डोली खटोली के दास सेना के संरक्षण में। कहा कोई दिक्कत नहीं, इसको पहुंचा दो। ये लोग पता लगाए कि वो अहमदनगर चले गए। कल्याण से लेकर के सिपाही अहमदनगर पहुंचे। जब गौहर बानो अपने वालिद के पास, घर वालों के पास पहुंचती है, तो शिवाजी महाराज की तारीफ करने लगी। कहा घर वालों ने कहा तुम मुसलमान होकर एक काफिर हिंदू की तारीफ, दुश्मन की तारीफ कर रही हो। गौहर बानो ने कहा ना, शिवाजी इंसान नहीं फरिश्ता है, देवता है। जिसकी नजरों में दुश्मन की बेटी की इतनी बड़ी इज्जत हो, ये काम आदमी कर ही नहीं सकता सिवाय देवता की। इसलिए तुम मुसलमान लोग अपने जीवन में कभी शिवाजी को नहीं हरा पाओगे। मैं लिख कर ले, कितनों आप लड़ाई लड़ो, ना तो शिवाजी को गिरफ्तार कर पाओगे और न कभी शिवाजी को आप लोग हरा पाओगे। चाहे उसकी सेना छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन नहीं हरा पाओगे। उसकी मदद भगवान अल्लाह ताला करेंगे। जिसका इतना ऊंचा आदर्श हो उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तलवारों से नहीं जीता जाता,
वो अलग ही चीज है। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, राम के पास तो कमजोर सेना तो असली रावण के पास थी, लेकिन राम जीत गए, रावण हार गए। धर्म और संस्कृति बहुत बड़ी चीज होती है। उनके पुत्र देखो संभाजी, शिवाजी महाराज बड़ी छोटी उम्र में, ईश्वर की लीला हुई, छोटी उम्र में ही चल बसे। बहुत पूरी जिंदगी नहीं जी पाए थे, बड़ी छोटी उम्र, अभी उम्र के हिसाब से मरने लागे, लेकिन मर गए। शिवाजी के मरने के बाद गद्दी उनके पुत्र संभाजी महाराज ने संभाली। संभाजी महाराज में शिवाजी का गुण, बलवान तो बहुत थे, बड़ी लड़ाइयां युद्ध जीतते थे, लेकिन चरित्र दोष आ गया। धर्म और संस्कृति के प्रति असावधान हो गए। बचपन से इनके अंदर कुसंस्कार, गंदे विचार। शिवाजी महाराज ने उनको अपने गुरु रामदास के सत्संग में भेजा। कहा, गुरुदेव बच्चा तो नालायक हो रहा, आपके सत्संग का मेरे ऊपर इतना असर पड़ा, लेकिन मेरा बेटा रास्ता भटक रहा है। समर्थ गुरु रामदास के आश्रम में बहुत सत्संग, लेकिन नहीं असर पड़ा। जब तक आश्रम में रहते थे संभाजी महाराज तब तक तो ठीक, जब उधर से निकलते फिर गलत संगत में शराब पीना, ये सब अगड़म बगड़म करना, गंदी आदत डाल दिया शराब पीने वाली, और शराब से हर बुराई पैदा हो जाएगी। शिवाजी महाराज बड़े निराश हो गए, लेकिन अब बेटे थे, गद्दी उन्हीं ने लिया। लड़ाइयां लड़े, औरंगजेब उनको डिफीट करने के लिए यहाँ डेरा डाले। एक दिन संभाजी महाराज गिरफ्तार कर लिए। इसी चाल चरित्र के द्वारा मुसलमानी सेना ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनकी गर्दन को काटकर भाले में टांग कर मराठा राज में नगर नगर घुमाया गया कि मराठों को डरवाया जाए, देख तेरे राजा का ये हाल हो गया। शिवाजी तो नहीं, लेकिन उनके बेटे को हमने देखो इतनी बुरी, तुम्हारा राजा मारा गया। लेकिन मराठी भी गजब का खून है मराठों का। आगे चल करके शिवाजी महाराज के पास 2 रानियां थी और दोनों रानियों के पास बच्चे थे। वही झगड़ा हो गया, जैसे कैकेयी ने कहा भरत को गद्दी, राम को वनवास। कौरव पांडव का घर का झगड़ा देख रहे, शिवाजी महाराज के यहाँ झगड़ा। रानी अपने अपने बच्चे के लिए राजपाट के चक्कर में पड़ गई। ये झगड़ा चलते चलते बात साहू जी महाराज तक आ गई। जब साहू जी महाराज पूना में राजा बने, साहू जी महाराज अब धीरे धीरे कमजोर हो, घरेलू ताकत आपस में लड़ गई। 2 गुट बन गया उनके नाती पोता में। अंत में यहाँ जो पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, ये लोग जात के ब्राह्मण थे, इनके मंत्री थे। ये परंपरा शिवाजी से चली आई थी, पेशवा माने मंत्री। राजा कमजोर हो गए, पेशवा मजबूत हो गए। कहा महाराज अब आप आराम कीजिए, आप जब तक है तब तक ठीक, लेकिन आपके बाद हम ही लोग, जब हम ही लोगों को लड़ना झगड़ना, हम ही लोगों को लड़ाई लड़नी, हम ही लोग कभी समय पेशवाओं ने कब्जा कर लिया। जिसको आप कहते भाई पेशवाओं का राज, पूना पर पेशवा राज आ गया। महाराज शिवाजी का परिवार किनारे हो गया, पेंशनर बन गया कि ठीक है आपको टीए महंगाई भत्ता में हल्का खर्चा वर्चा दिया जाएगा, आप काहे के पचड़ा में पड़ते हो, पेशवा राजशाही चली गई। सुपर पावर पूना की पेशवा रहेंगे, जात के ब्राह्मण लोग, और पेशवाओं की कई पीढ़ी तक पूना में राज किया। इन्हीं पेशवाओं के समय में, साहू जी महाराज के समय में पेशवा मराठे देखो दिल्ली तक चढ़ गए। गजब की बात। एक जमाना था दिल्ली के मुसलमान पूना आए, अब समय करवट ले लिया, पूना से चल के मराठा दिल्ली तक चले गए। गजब की बात देखो, नदियों पर पुल, केवल घोड़ा, हाथी से तो जा नहीं सकते, इतना दूर पैदल कौन जाएगा, घोड़े लेकर। लेकिन मराठों की ताकत जरा देखो आप, इतिहास। मराठे पूना से चलकर रास्ते में इंदौर को जीता, होलकर वंश सुनते हो ना। इसी होलकर वंश में
महारानी अहिल्याबाई ने देखो काशी में मंदिर बनवाया, आगे चलकर ग्वालियर जीत लिया सिंधिया वंश, आगे जाकर के दिल्ली में मुसलमान बादशाह डर के मारे भाग गए। जिन मुगलों ने मराठों पर इतना बड़ा जुर्म किया, आज उसी औरंगजेब के वंशज जब सुने, जो राजा थे दिल्ली में बादशाह, कि मराठी दिल्ली आ रहे, आगरा पहुंच के भाग गए, छोड़कर किला सीख गए, कब्जा कर लिया मराठों ने। इसके बाद मराठी आगे बढ़े पंजाब। मराठों का इरादा था अफगानिस्तान तक जाना। अफगानिस्तान का मतलब जहाँ से गोरी और गजनवी भारत में आए थे मुसलमान। मराठी अटक से कटक तक जीतने का नारा लगाया और चले गए वहाँ तक, पंजाब में पहुँचे। पंजाब में पानीपत में मुसलमानों से लड़ाई हुई। पंजाब तब हरियाणा पंजाब हिमाचल एक में था। पंजाब प्रदेश पाकिस्तान का हिस्सा भी पंजाब माना जाए। पंजाब बहुत बड़ा प्रदेश था, ये हरियाणा पंजाब ही था तब। पानीपत में मुसलमानों से फिर भिड़ंत होती, अफगानिस्तान के मुसलमान। इसमें मराठी बुरी तरह हार गए, भाग्य धोखा दे दिया। इस लड़ाई में मराठे हार गए और बड़े बड़े पूना के सरदार सब मार दिए गए, कत्ल हो गए। और इसमें मराठों की सबसे बड़ी गलती थी कि जब वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे, इन्होंने राजस्थान के राजपूतों से भी युद्ध कर दिया, झगड़ा कर दिया। राजपूतों से इनको दोस्ती, राजपूत भी तो मजबूत जाति थी। जिस खानदान में महाराणा प्रताप ऐसे लोग पैदा हुए थे, उन राजपूतों से मराठों ने राजस्थान में झगड़ा, पहले लड़ाई लड़ लिया, राजपूतों को भी हरा दिया। राजपूत नाराज हो गए थे। जब ये लोग पानीपत में मारे गए तो राजपूत खुश। अब इनको वहाँ भोजन पानी कहाँ, पूना कहाँ, पानीपत पंजाब। मराठों को खाना, पे सब राजाओं को, हिंदू राजाओं को भी नाराज कर दिया। कौन इनकी मदद करेगा? वहाँ से फिर ये लोग भगे। बीच में राजपूत राजाओं ने इनको मारा काटा, बहुत मारे गए, फिर भी बहुत बच करके पूना वापस आ गए। उसके थोड़े ही दिन बाद देखो अंग्रेज भारत में टपक पड़े। अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने मराठों को आपस में लड़ाया भिड़ाया और फिर अंग्रेजों का कब्जा हो गया मराठा राज पर। सब आपका देख रहे इतिहास आप जानते हो। इसी पेशवा खानदान में एक बहुत बड़े महापुरुष ने जन्म लिया था, जो संत सदगुरु के रूप में। इसलिए भी पेशवा राजवंश को याद करना चाहिए, केवल वीरता के लिए नहीं कि उन्होंने दिल्ली पर कब्जा बिना मेहनत के मुगल बादशाह को भगा दिया। ब्राह्मण थे लेकिन भाग गए मुसलमान बादशाह। ब्राह्मण भी कहीं कहीं बड़ा कमाल का काम किए हैं। रावण भी तो ब्राह्मण थे, दुनिया थर्राती थी। पेशवा देखो ब्राह्मण है, लेकिन मुसलमान बादशाहों ने जब सुना कि मराठा दिल्ली पर आ रहे तो दुबर गए जाकर, भाई लड़ाई वड़ाई नहीं लड़ेंगे मराठों से। इसी पेशवा परिवार में बाजीराव पेशवा के एक राजकुमार जन्म लेते हैं। जब उनकी उम्र 20-25 साल, उनको बैराग जाग जाता है और उस सबसे बड़े बेटे थे पेशवा के बाजीराव के, भाई जी को पूना में राजा बनाया जाएगा। लेकिन अब वो साधु भाव में पूजा पाठ इधर उधर, संध्या वंदना करना, सुबह शाम माला पूजा करना। जब उनको तेल तलवार घुड़सवारी की बात है, हमको इसमें हमको पूजा में मजा है। अरे नहीं, आपको राजा बनना, जरा तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना, शिकार करना। कहना ना हम शिकार विकार नहीं करेंगे, हम राजा वजा नहीं बनेंगे। तो राजा साहब ने शादी भी करवा दिया बाजीराव। एक बच्चा भी पैदा हो गया आशीर्वाद से। फिर भी राजपाट में मन नहीं लग रहा। अब उनके राज्याभिषेक की बारी आ गई। बाजीराव बुढ़े हो गए, कब इनको राजा राज तिलक कर दिया जाए। कल राज तिलक किया जाएगा। आज शाम को हवा खाने के बहाने घोड़े पर बैठकर जंगल में गए। बॉडीगार्ड अंगरक्षक साथ रहते थे। तब तक एक आंधी आ गई। आंधी में धूल, आसमान धूल से पट गया
आगे पीछे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसी आंधी का धूल का फायदा उठाकर ये उत्तर दिशा में भाग निकले। इनके अंगरक्षक देख ही नहीं पाए कि महाराज राजकुमार गए कहाँ। थोड़ी देर के बाद जब धुंध साफ हुआ तो देख रहे हैं कि राजकुमार को तो पता नहीं कहाँ से ले गए। तो भाई बाजीराव को घर चल करके महाराज को क्या जवाब दिया जाएगा, राजकुमार गए कहाँ। ड्यूटी इसलिए लगी थी भाई देखो ये भाग में जाए कहीं जैसे महात्मा बुद्ध साधु बन गए। लेकिन जो होना है होकर रहता। ये भागते भागते देखो चले उत्तर में आ गए, कानपुर चले गए। कानपुर बिठूर गंगा के किनारे जाकर डेरा डाल दिया। यहाँ से भागे तो उत्तर प्रदेश कानपुर गंगा के किनारे बिठूर पहुंच गए। बहुत खोजा गया लेकिन नहीं मिले। रानी राजकुमार किला महल सब त्याग दिया। बैराग बहुत बड़ी चीज होता है। मीराबाई ने चित्तौड़ का महल क्यों छोड़ दिया। और आप लोग बढ़िया सब्जी नहीं छोड़ पाते हो, भजन खा करना है। भजन भले छूट जाए लेकिन भोजन कम करने वाले, अरे कहा मारो 2 रोटी और मारो बढ़िया सब्जी, भजन बाद में देखा। लेकिन लोगों ने भजन करने के लिए भगवान को पाने के लिए किला महल छोड़ दिया। पग बांधे घुंघरू नाची मीरा। जब वो भाग करके वहां गए राजा ने बड़ी मेहनत को नहीं मिली। फिर बाजीराव ने अपने दूसरे पुत्र को मजबूरी में दूसरे पुत्र को पेशवा बनाया गया। बाजी पेशवा बनाया गया, गद्दी पर बैठाया गया। बाद में इन्हीं के जमाने में अंग्रेजों का राज आ गया। अंग्रेजों ने बड़ी कुटिलता पूर्वक चतुराई के साथ पूना का राज हड़प लिया। पेशवा से कहा गया आप पेंशनर हो, क्या झगड़ा करते हो। अरे आप राजा बनकर हो, लड़ाई हम लड़ेंगे, मलट्टी हमारी रहेगी। पेंशनर बनाकर किनारे कर दिया। बाद में इनको बिठूर भेज दिया। देखो संयोग, बाजीराव पेशवा का अंग्रेजों ने पेंशनर बनाकर बिठूर के किले में भेज दिया। एक कानपुर के बगल में गंगा के किनारे बिठूर, ये भी एक छोटा मोटा जागीर थी, वहां भेज दिया। आप वहीं चलिए, आपको पेंशनर महल का खर्चा वर्चा सब आपके लिए। एक दिन वहीं देखो बड़े भाई भी साधु बनकर गंगा के किनारे झोपड़ी डालकर रहे। एक दिन वो कुछ ब्राह्मण गंगा में स्नान कर रहे थे। उनके पानी तब तक कुछ छोटी जाति के लोग वहां हाथों धोने गंगा में गए तो ब्राह्मणों के ऊपर उनका छींटा पड़ गया। तो ब्राह्मण बिगड़ गए, काम को अशुद्ध कर दिया। हमारे पास एक ही धोती है, हम उनको अशुद्ध कर दिया, कैसे नहाएंगे। अब लगे ब्राह्मणों ने छोटी जात को शूद्र को उल्टा पलटा गाली करो। तब तक ये हाथरस वाले देखो, ये महाराज जी पूना वाले जो साधु बन गए, वहीं गंगा के किनारे इनकी झोपड़ी थी, सुन रहे। कभी क्या मामला, अरे कहा ये हम आपको अशुद्ध कर दिया। महाराज जी ने कहा भाई हाड़ मांस मल मूत्र की शरीर है, आप भी टट्टी करते हो, आप भी पेशाब करते हो, तब आपका शरीर अशुद्ध नहीं होता। और ये गंगा का पानी आपके ऊपर पड़ गया, शरीर अशुद्ध, फिर गंगा के पानी से पाप कैसे धुलता। आखिर गंगा का ही पानी तो आपके ऊपर छीटा गया है। जब गंगा के पानी को शुद्ध मानते हो कि सारे पापों को गंगा का पानी धो देता, और एक आदमी ने गंगा के पानी को छू दिया तो गंगा मैया मैली हो गई, तो फिर साबुन गंदा होता है। साबुन में क्या छुआछूत जिसके अंदर पावर होगी। अभी बात हो रही, तब तक जो पेशवा वहां बिठूर में थे, इनके भाई छोटे, उनके कुछ सरदार लोग ये देख रहे थे। झगड़ा बढ़ा तो कुछ आ गए। तो लोगों ने गौर से देखा, कहा ये तो महाराज दिखाई दे रहे हैं, पहचान। कहा ये तो महाराज जी के बड़े भाई दिखाई दे रहे हैं, साधु बनकर के। दाढ़ी बढ़ा लिया, बाल बढ़ा लिया, लंगोटी थे। कहा लेकिन लगता है कि महाराज जी हैं पूना के राजकुमार। जा करके भाई को बताया कि महाराज जी तो गंगा के किनारे पड़े हैं,
अब देखो छोटे भाई जो पेंशनर बनकर वहां गए थे, तुरंत महल से निकले पालकी उलोली खटोली लेकर और जाकर पहचान गए। भाई ने भाई को पहचान लिया, चरणों पर गिर गए, कहा पालकी में बैठिए, आप ये जीवन तपस्या में बिता रहे, राजजीवन, राजकुमार का महलों का जीवन तपस्या में, जंगल में। महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है, हमको क्यों परेशान करते, हमारा यही ठीक है। हमने देखो पूना का राजपाट छोड़ दिया। उन्होंने अपनी जीवनी व्यवहार में लिखा, स्वामी छेक छोड़े हाथी और घोड़े, तिनका इसका तोड़े जो मोलम करोड़ों। उस जमाने में जिसकी करोड़ों में कीमत थी, हाथी घोड़ा किला महल, मैंने परमात्मा की भक्ति में ईश्वर को पाने के लिए मैंने पूना का किला महल हाथी घोड़ा खजाना जो करोड़ों करोड़ों की संपत्ति सबको मैंने ऐसे ठोकर मार दिया और मैं जंगल चला गया। बाद में उन्होंने कहा ठीक है अगली बार मिलिएगा, हम चले। भाई अपने महल में गए, अगले दिन रात में अपना डेरा डंबल उठाया। आए तो बार बार रोज परेशान करेंगे, जब हमारा भेद खुल जाएगा, यहाँ नाहक की दुनियादारों की भीड़ मचेगी, भजन वजन में दिक्कत होगी। बस रात को घेरे से कमंडल उठाए और उत्तर और चल गए। उत्तर की तरफ बढ़ गए और पहुंच गए हाथरस। हाथरस मथुरा के बगल में आता। हाथरस पहुंच करके उन्होंने डेरा डाल दिया वहीं आश्रम में। इधर भाई खोज रहे हैं, सेना को भाई गए, भाई साहब गए, गड़बड़ हो गया, धोखा दे दिया, बहुत खोजा गया, वहाँ नहीं मिले। हाथरस में जाकर के डेरा डाला, वहीं छोटा सपना कुटिया आश्रम। गांव वाले अब सच्चे महात्मा थे, कोई नकली साधु तो थे नहीं, डुप्लीकेट। तेज होता सूरज को कौन छिपा सकता है। धीरे धीरे गांव अगल बगल की जनता ने कहा महाराज जी का जो दर्शन करता बीमारी दूर हो जाती। हल्ला मच गया, तमाम जनता धीरे धीरे आने लगी, सत्संग प्रारंभ कर दिया। यहीं बैठ करके इन्होंने घट रामायण, अब घट रामायण तो अपने पूर्व जन्म में इनको गोस्वामी महाराज का पुनर्जन्म माना जाता है। माना जाता कि पहले जन्म में रामायण के रचयिता यही थे। पहले घट रामायण लिखा, काशी में विद्वानों ने विरोध किया तो इन्होंने घट रामायण को गुप्त कर दिया। घट रामायण चलन नदीना, तासे ग्रंथ गुप्त हम कीन्हा, जग में देखा झगड़ा भारी। कभी हमने इस घट रामायण को गुप्त करके राम रावण की कथा, रामचरित मानस दूसरी किताब सेकंड घट रामायण को राजा टोडरमल अकबर के नवरत्नों में थे। ये गोस्वामी हिंदू राजा थे, अकबर के पास हिंदू राजा। राजा टोडरमल बराबर इनसे मिलते थे, जाते थे दर्शन करने। कहा महाराज बड़ी मेहनत से रचना हुई है, आप इसको किसी तरह छे, नहीं तो काशी के विद्वान इसको गंगा में फेंक देंगे, काशी के विद्वान इसको जला डालेंगे। राजा टोडरमल ने उनके आदेश का पालन किया, उसको छिपा दिया। जब दूसरा जन्म इनका पूना में हुआ और हाथरस में जाकर डेरा आश्रम बनाए, तब देखो घट रामायण को फिर प्रकाशित। अब उनको कोई पुरानी किताब थोड़ा फिर से लिख दिया। अब संतों का ज्ञान तो एक ही है। ऊपर को देख करके बयान करना, बम्बई बार में कोई पढ़ना, घूम करके दे, जब घूम करके आप देख रहे हो भिवंडी में कैसी कोठी, तो क्या बताना। या तो आदमी अंधा हो या उसको यहाँ से मोबाइल पर बता रहे तब आप बताओगे। जब खुद यहाँ घूम करके देख रहा है इतनी कोठी, इतना ये इसी सड़क। अब संत महापुरुष अंतर्दृष्टि से सब देख रहे ब्रह्मांडों के बारे में, जीव माँ के गर्भ में कैसे आया, कैसे मरता है, कैसे जन्मता है, सब बता करके घट रामायण में लिख दिया। और उसी में उन्होंने लिखा स्वामी छेक छोड़े हाथी और घोड़े, तिनका इश्क तोड़े जो मोलम करोड़, मैंने पूना की गद्दी छोड़ दिया था। और अपने पिछले जन्म का इतिहास जिसमें काशी नगरी में कैसे कैसे झगड़ा हुआ, सब घट रामायण में लिखा है।
यहीं हाथरस में इन्होंने अपना चोलानी शरीर को त्याग किया। आज भी हाथरस में इनकी समाधि बनी हुई है। उनके जीवन का एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता। एक बार उनका सत्संग चल रहा था, कुछ स्त्री पुरुष सामने बैठ करके सत्संग सुन रहे, महाराज जी सुना रहे। उन्होंने वचन दिया कि रहूं विदेह देह दर्शन। इसी पर प्रवचन दे रहे थे सत्संग। कहा रहूं विदेह, भी माने बिना, देह माने शरीर। कहा संत बिना शरीर के होते, शरीर में केवल परछाई की तरफ परिलक्षित होते। जैसे फोटो होती है परछाई, देखने में तो लगता है, लेकिन पकड़ना चाहो तो पकड़ भी नहीं जाएगा। ऐसे करे रहूं विदेह देह दर्शन। संत बिना देह के होते हैं, लेकिन शरीर में दिखाई देते हैं। सब लोग चले गए, सत्संग खत्म हो गया। एक औरत खड़ी हो गई। उसने कहा महाराज आपने कहा सब सत्संग तो समझ में आ रहा, ये बात नहीं समझ में आ रही कि आप रहूं विदेह देह। कहा देह और हाड़ मांस की शरीर में संत केवल परिलक्षित होते हैं, लेकिन होते हैं विदेह माने बिना देह के। आपको हम देखते, आप स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, आपकी मालिश होती है, नहलाया जाता है, सब कुछ कपड़े में। आप बोलते हैं, डोलते हैं शरीर, और आप कहते बिना देह के। तो महाराज जी मुस्कुरा करके खड़े हो गए। अच्छा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अपना दोनों हाथ फैला करके मुझको पकड़ो बाँह में। अब उस स्त्री ने हाथ ऐसे मारा जैसे उसका हाथ हवा में तैर गया, स्पर्श उस पर। इधर से हाथ मारा तो स्पर्श उस पर। ऐसे करते करते बेचारी थक गई, और महाराज जी सामने खड़े होकर के हंस रहे। कहा पकड़ो मुझे। अब जब वो हाथ मारे, जैसे मालूम पड़ता हवा में हाथ जा रहा, तब वो चरणों पर गिर गए। कहा गुरु महाराज, संतों को समझना बहुत कठिन है। कोई कहे हम संत को चिन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीन्हा। शेष शारदार का बानी, कहत संत महिमा सचानी। सो मोशन कही जात न कैसे, साग बनी गुनगन फल जैसे। ऐसे ही संत महापुरुष इस संसार में आकर के हम आपको बहुत सागर पार करते हैं। ऐसे संत सदगुरु अगर हमको आपको मिल जाए, हमारा आपका मानव जीवन का महान परम लक्ष्य, अपनी जीवात्मा के कल्याण का काम पूरा हो जाएगा। रामायण भी करे भाई गुरुबिन भवनी करे न कोई, जो बिरंज शंकर सम कोई, वही गुरु की खोज करो। आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से देखो अध्यात्म बाग का, साइंस ऑफ सोल का प्रचार प्रसार तो किया जा रहा, लेकिन युग संक्रमण काल बेला है। हमारे गुरु महाराज ऐसे समय में जन्म लिए जब दो युगों के संगम की बेला थी। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। संकल्प 1970 के दशक में हमारे गुरु महाराज सत्संग सुना। पहले तो नहीं, पहले सतयुग वजयुग की बात नहीं, पहले सत्संग 1952 से लेकर 1969-70 तक संकेत तो करते रहते थे भाई देखो समय बड़ा खराब आगे आ रहा, फिर आगे अच्छा भी समय आएगा, लेकिन बड़ा नुकसान हो जाएगा, नहीं मानोगे। लेकिन शुद्ध रूप से सत्संग ही करते थे, आत्मा परमात्मा। लेकिन 1970 के दशक उन्होंने एक संकल्प लिया। संकल्प मतलब जो चीज होने वाली आगे होगी। कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। इसके लिए गुरु महाराज ने 3 यज्ञ अनुष्ठान, 3 यज्ञ भी करवा डाला। बाद में लोगों ने कहा गुरु महाराज इसकी तिथि तारीख, कहा तिथि तारीख तो नहीं बताऊंगा, लोग नकल कर लेंगे, नकल में काम गड़बड़ हो जाएगा। असल में नकल, असल फूल अलग होता है, नकल वाला कागज पर बनता है।
अगर मैं दिन और तारीख बता दूंगा, महीना बता दूंगा तो लोग नकल कर देंगे और संसार की गति सिस्टम बिगाड़ देंगे। इसलिए काम तो होगा, समय से संकल्प पूरा होगा जो मैंने संकल्प लिया, लेकिन इसका तिथि तारीख महीना मैं नहीं बताऊंगा। और अगर कोई नहीं काम करेगा तो मैं लकड़ी से करवा दूंगा। ये भी गुरु महाराज का संकल्प है कि सब लोग चले जाएंगे तो मैं अपना काम लकड़ी से करा दूंगा, भूतों से करा दूंगा, पेड़ की पत्ती से करा दूंगा। गुरु महाराज हमारे आपके बीच में नहीं है। संकल्प, उनका जो संकल्प सूत्र है, मंत्र है, ये वृथा नहीं जाएगा। और आज गुरु महाराज की नकल लोग करने भी लगे, तमाम मोबाइल पर आप देखते हो। अब कितने लोग कहते बस 22 में हो जाएगा, 24 में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर तारीख का पता रहता तो आपकी बात नहीं, जय गुरुदेव मिशन पीछे वही लोग आगे हो जाते। इसमें कुछ सिद्ध साधु सन्यासी लोग भी हैं। अब सिद्ध तो उनको नहीं कहा जाएगा, लेकिन मानते हैं लोग। और हमारी राजशाही भी इसमें हाँ में हाँ मिला रही। बस अब भारत में राम राज आ जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन क्या इस स्थिति में संभव है? आज आप देख रहे हो मानव समाज, हमारा सनातन धर्म संस्कृति, इसका कितना बड़ा घोर पतन हो चुका। आज मामा शराब पी करके सगी भांजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में बाप बेटी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भाई सगी बहन नहीं पहचान रहा। आप तो बंबई में रहते हो, हम लोग 43 साल से बोरा पहन रहे हैं कि बेटों की शराब छुड़ाई जाए, हम लोग नहीं छुड़ा पाए। इतना प्रचार किया लेकिन नहीं छुड़ा पाए। और अब पता चला कि बंबई में बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर। बेटे शराब छोड़े नहीं, बेटियों ने बंबई की धरती पर शराब पीना शुरू कर दिया। ये बंबई उस महापुरुष की है जिसके नाम पर बंबई की गद्दी बदल जाती, शिवाजी महाराज। जय शिवाजी महाराज का नाम बोलते गद्दी का, बंबई का सिंहासन हिल जाता है कि बंबई भी शिवाजी महाराज की है। जिस आदमी ने जीवन में कभी शराब नहीं पिया, उस शिवाजी महाराज की बंबई में बेटियां शराब पी रही हैं। कभी आप इस पर सोचते हो? और आप झूठा नारा दे रहे हो कि राम राज आ रहा है। इसलिए आज जय गुरुदेव मिशन के बाबू साहब कह रहे हैं, अपने संस्था के प्रमुख वक्त के सदगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी की तरफ से, अपने लाखों करोड़ों सत्संगी भाई बहनों की तरफ से आज हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं और इस सवाल का उत्तर आप जोरदार शब्दों में देना। इतनी जोर आवाज में बोलना कि आपकी आवाज दिल्ली पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए? दिल्ली पहुंचाई जा रही, बंबई नहीं। बंबई तो छोटा सेंटर है, भारत का असली सेंटर केंद्र दिल्ली है। कानून कायदे सब दिल्ली में बनते, इसलिए जरा जोर से बोलना आप। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। ऐसे बोलोगे तो मशीन पकड़ेगी। अरे दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओ उतने तेज आवाज निकलेगी। लेकिन अगर फेफड़ा उफड़ा गड़बड़ है तब जोर से मत बोलना। पता चला यहीं मर जाओगे, एक और आफत करके जाओगे, कोई सत्संग में नहीं आएगा। तो वहाँ तो जो जाता है मर जाता है, मर जाता है, इतना चिल्ला दिया कि मर गया। लेकिन अगर ईश्वर ने, भगवान ने फेफड़ा उफड़ा सही रखा, अभी बीपी की बीमारी नहीं है
तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत लगाकर जोर से बोलो, आवाज भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा रही। दिल्ली माने पानीपत में प्रधानमंत्री के पास पहुंचाई जा रही है। डरोगे तो नहीं? आप डर रहे हो? इस प्रधानमंत्री से डर नहीं लगता। क्यों? प्रधानमंत्री बीड़ी तक नहीं पीते। अब कोई शराब पीने वाला प्रधानमंत्री आएगा तब तो हम लोग सोचेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन इस प्रधानमंत्री से डर नहीं लगता। ये ऐसे प्रधानमंत्री जो बीड़ी तक नहीं पीते, इस बात पर कोई नाराज तो होंगे नहीं, वो तो अच्छी बात है। इसलिए जरा जोर से बोलना, बल्कि जोर से बोलना। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। थोड़ी सी कंजूसी। अरे भले मछली अंडा खाते रहना, लेकिन आज भगवान के दरबार में सत्य के लिए हाथ उठा दो। सत्य के लिए अपना हाथ उठा के सपोर्ट करो भगवान के दरबार में। मछली अंडा थोड़ा दिन बाद छोड़ना, अभी खाते रहो। कोई आज तो आप छोड़ोगे नहीं कि हमारे कहने से छोड़ दो। अभी तो बंबई में बहुत समय लगेगा। अभी तो समुद्र देवता कुछ खेल करेंगे, समुद्र देवता उधर से आएंगे। अपने आप खतरनाक समय है, इसलिए जरा जोर से बोलो। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। की गई फोटो। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। ऐसे ऐसे करो तब न नो माना जाए, नहीं सपोर्ट हो जाएगा। हाँ हाँ तो हाँ, अब पता हाँ बोल रहे कि ना बोल रहे। ऐसे ऐसे करो तब पता चलेगा। नो 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 नहीं नहीं, ऐसे हाथ हिलाओ। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था। भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था। भगवान राम के राम राज में सुअर पालन खुलता था। भगवान राम के राम राज में बच्चों को स्कूल में खाने के अंडा दिया जाता था। भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी। भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया, बंद हो गया। मान लो आपने बंबई में शिवाजी महाराज की गोल को हरा दिया। अरे आपने नहीं हरा, जनता ने हरा दिया। अब भगवान राम वाली गोल आ गई, क्या अंडा शराब बंद हो जाएगा? कोई उम्मीद है? शिवाजी महाराज की गोल भी नहीं बंद कर पाई। अब भगवान राम वाली गोल आई है। जय श्री राम बोलो, दिन भर बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। शाम को लिया दो सब राम टनाटन हो। आखिर बंद नहीं करोगे राम राज कहाँ से आएगा? आसमान से आएगा। इसलिए जय गुरु यही तो गिल्टी फंसी है, सनातन धर्म का अपमान है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी से अपनी मुख्यमंत्री से नहीं, इस बंबई की धरती पर मराठा की धरती से, शिवाजी महाराज की धरती से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील हो रही है, जय ज्योति मिशन की तरफ से, अगर आपको भारत में राम राज लाना है, मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। बुलडोजर जानते हो? झूठे अल्लाह मचा। मुंबई का प्रोजेक्ट नहीं है बुलडोजर, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब का प्रोजेक्ट है बुलडोजर। माननीय योगी साहब का बुलडोजर अभी लोगों के घर गिराने में लगा हुआ।
किसी का घर गिरा देने से राम राज आएगा। मान लो बम्बई में जिसका गड़बड़ सड़बड़ घर बना सब गिरवा दिया था, तो मुंबई में राम राज में बैठ के रोएंगे, शराब देंगे आप, हे भगवान इनकी हमारा घर गिरवा दे, इनकी सरकार गिर जाए, तो सरकार आपकी खतरे में पड़ जाए। गरीबी का हर खुदा है, गरीबी का हर खुदा है, मत सताओ गरीबों को, इनका दिल भी रो देगा जब सुनेगा इनका मालिक तुमको जड़ से। बड़ी बड़ी सरकारें चली गई, सरकार का घमंड नहीं करना चाहिए। सरकारी सत्ता आती है जाती है, कब तक चलेगा? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। आज कांग्रेस मुंबई में वेंटिलेटर पर, वेंटिलेटर ऑक्सीजन से चल रही, न जाने कब मरीज मर जाए कोई गारंटी नहीं। इसलिए सत्ता का घमंड राजाओं को नहीं करना चाहिए, चाहे कोई हो। इसलिए हमारी अपील है जय गुरुदेव मिशन की, अगर आपको राम राज लाना है तो शराब की दुकान पर बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर का मतलब मशीन नहीं, बुलडोजर माने बंद कराओ, चाहे बुलडोजर से बंद कराओ, चाहे कलेक्टर एसपी से आदेश करके बंद कराओ, चाहे कानून बना करके बंद कराओ, चाहे पुलिस के सिपाहियों से बंद कराओ, चाहे साधु महात्मा शंकराचार्यों का आप प्रचार कराओ, जनता को समझाएंगे। अब जय गुरुदेव मिशन के लोग अकेले कितना समझाएंगे बताओ? चारों शंकराचार्य कुंभ के मेले में झगड़ा कर रहे हैं। शंकराचार्य जो भारत के सबसे बड़े धर्म गुरु, सर्वोच्च गुरु, तो कुंभ के मेला में नहाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। हो गया झगड़ा, उनका यही झगड़ा मचा, अरे भाई शराब बंद करने के लिए कुछ करना चाहिए आपको। गंगा में तो कभी नहा लोगे, कुंभ कभी नहा लोगे। देश की जनता शराब की बोतलों से खेल रही, शराब में नहा रही, और आप गंगा के पानी में नहाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। क्या धर्म बचा पाओगे? भारत के पंडित पूज्य पुरोहित, इनको कोई चिंता नहीं, का दक्षिणा देते जाओ, कथा चलती रहे। आप चाहे शराब पियो, चाहे मछली खाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे गांजा पियो, चाहे शराब पियो, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, हमको दक्षिणा देते रहो, हरे राम हरे कृष्णा कथा। कम से कम इन पंडित पुजारियों को जनता से कहना चाहिए कि कथा सुन रहे हो, लेकिन कथा के बाद मछली छोड़ देना, शराब का पीना छोड़ देगी। ये भी डर रहे हैं अगर हम ये बात कह दें कि अगली बार हमारी कथा बंद हो जाएगी, कौन दक्षिणा देगा? पंडित पुरोहितों ने धर्म को पैसे के नाम पर गिरवी कर दिया। शंकराचार्यों का ये हाल है। हमारे अखाड़ों के पीठाधीश्वर को महाकुंभ में दिखाई देंगे, साल भर चुपचाप बैठ जाएंगे। जय गुरुदेव मिशन अकेले क्या करेगा? नेताओं का ये हाल देख रहे हो, बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। इसलिए धर्म संकट में तो है, लेकिन ठीक है, भगवान है। कोई हनुमान आएगा, कोई गांडीधारी अर्जुन बनकर आएगा कृष्ण के साथ, भगवान राम के साथ कोई हनुमान आएगा। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है धर्म की रक्षा। आदमी नहीं, भगवान के ही बस की बात है। इसलिए सब लोग धर्म की रक्षा का नारा खत्म कर दो, मत आपके बस का नहीं है। झूठा झूठा धर्म की बात, सनातन सनातन चिल्लाना बंद करो। ये काम नहीं इंसान का, काम है भगवान का। इंतजार करो, समय आया अवतारी होगी। महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। जय गुरुदेव की अमर वाणी है, गुरु महाराज की वाणी। ये सब गुरु महाराज सन 70 के दशक में ही कह करके चले गए। 50 साल पहले बता दिया था, तब आप लोग सत्संगी ही नहीं रहे होंगे। पत्रिकाएं इतनी ज़्यादा हैं, कौन पढ़ेगा इतना सत्संग? 70 साल का सत्संग कौन पढ़ पाएगा? अब किसी ने कुछ पढ़ा, किसी ने कुछ पढ़ा, दोनों टक्कर कर रहे हैं।
एक सत्संगी 77 वाला पढ़ के कुछ बोला, तब तक दूसरे ने 78 वाला पढ़े, कहा नहीं ये सही, तब तक तीसरे ने 2002 वाला पढ़ा, कहा ये सही। सत्संगियों में भी रगड़े झगड़े वैचारिक मतभेद हो जाता है। मैंने गुरु महाराज ने देखा था, भाई जब सब जोर करके देखोगे, इसमें ज़्यादा पचड़े में मत पड़ना। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। जो मथुरा दरबार का हुक्म है बस उसी को बताओ। इस समय गुरु महाराज के वारिस उत्तराधिकारी के रूप में पूज्य महाराज जी मथुरा में विराजमान है। मथुरा दरबार का जो आदेश निर्देश आपको मिलता रहे, बस कोई आपका घर तो मांगा नहीं जा रहा, थोड़ी बहुत सेवाएं आप 150 देते रहते हो। मीराबाई ने तो सब कुछ दे दिया, आखिर बड़े बड़े राजा महाराजा फकीर बन गए। गोपीचंद, भरथरी, महात्मा बुद्ध। अब आपका तो बढ़िया बढ़िया रोज कपड़े बदल रहा है, और अच्छा हो रहा है, और अच्छा हो रहा है। वो लोग महल से निकल करके जंगल चले गए, और आप जब सत्संगी नहीं तो झोपड़ी में थे, और अब आप फ्लैट में चले गए। कौन सा त्याग किया? झोपड़ी से निकल कर फ्लैट में भजन करके आपका तो काम बढ़िया बन रहा। उन लोगों का हाल देखो, महल से निकलकर झोपड़ी में जंगल में चले गए। मीराबाई ने कहा, मीरा दर्द दीवानी दर्द मरी का कोई नहीं, रैन दिना मोरी नींद ने आवे भावे अन न पाई, बेकल तड़पू किया तुम कारण जागो रैन बिहानी। ऐसा बैन मिले कोई भेदी देश विदेश पिछानी, जासे कहो बिरह तन केरी फिर नहीं भरमो खानी। खोजत खोजत संत रविदास मिले पर सदगुरु देवी सूरज शहदानी। मैं मिली जाए पाए भी अपना तम बड़ी पीर बुझानी। मीरा खाक खलक कंडारी, तब अपना घर जानी। कहा प्रीतम मिल गए परमात्मा, लेकिन मैंने चित्तौड़ के किले महल को दाव पर लगा दिया, खाक कर दिया दुनिया में। और आपकी तो प्रगति हो रही है, धीरे धीरे साइकिल नहीं थी अब कार में चल रहे हो, लेकिन सत्संग मत छोड़ो। मोटरसाइकिल पर है तब भी सत्संग करो, साइकिल पर हो तब भी सत्संग करो। और जब 4 चक्का गाड़ी हो गई तो सत्संग कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए? ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन सत्संग का दिन है, संडे का दिन है, 4 चक्का का है, ससुराल चलो बाद में सत्संग। कहा बड़ा अच्छा मौका ससुराल जाना, संडे के दिन सत्संग छोड़कर ससुराल चलो। सत्संगी हो, संडे का दिन सत्संग, इसीलिए भाई आपको काम। अरे कहा 4 चक्का लेकर सत्संग नहीं, ससुराल चलो, बड़ी इज्जत होगी। 4 चक्का से आए हैं ससुराल। इसी को कहते हैं माया का देश। आवत सरद कठिनाई, राम कृपा भी न्याय न जाई। गृह झंझट नाना जंजाला, जे अति दुर्गम शैल विशाला। इस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन, बहुत त्याग करना पड़ता है, फिर भी आप कर रहे हो, आपको धन्यवाद है। आप लोगों की ही सेवा से, त्याग से, सहयोग से मिशन की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही। पूज्य महाराज जी देखो खुद छोटे बड़े काफिले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह के बिना निरंतर इतनी मेहनत कर रहे हैं। और हर काफिले में आपके बम्बई की सेवा वहाँ पहुँच रही है। अभी जौनपुर काफिले में आपने अपना सहयोग किया, गाजीपुर काफिले में भी आपको सहयोग करना है, कर रहे हो आप। पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए कुछ न कुछ सेवा, कोई भी सत्संगी भाई बहनों का परिवार बचना नहीं चाहिए। कुछ न कुछ सेवा अपने सेक्टर के रजिस्टर में आपकी जमा हो जाए, वहाँ से जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में आएगी, और यहाँ से फिर पूज्य महाराज जी के पास काफिला में पहुँच जाएगी। डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा में, किराया में, पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में। एक अच्छे काम में आपकी सेवा लगेगी, आपको इसका पुण्य मिलेगा। संसार के साथ साथ परमार्थ को, लोक और परलोक दोनों को बैलेंस साध करके आप चलो। एक तरफ झुकावने में एकदम झुक गए तो मथुरे चले गए घर और छोड़ कर,
घर में बच्चों की शादी करी, आप साधु बन गए मथुरा में जाकर, सब भी धोखा। और ये भी नहीं सत्संग छोड़ करके बाद बम्बई में कोठी बनाने लगे। 2 साल हो गया मथुरा नहीं गए, बैलेंस करो, यानी इधर भी रहे क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है। इसी थोड़े जिंदगी में 20-25 साल में आपको दोनों काम कर लेना है। बाल बच्चों को जन्म दिया, उनकी परवरिश भी करना, उनको खिलाना पिलाना जिलाना पढ़ाना लिखाना। आपके मरने के पहले अपने हाथ पैर पर स्टैंड हो जाए, ये भी ड्यूटी आपकी है। लेकिन कोई बेटा बेटी के चक्कर में भजन ही छोड़ दिया तो आत्मा का आप कहाँ स्टैंड हो पाओ। आपके महाराष्ट्र में बहुत साधु महात्मा, और अगर कोई गुरु आपको ना मिले, एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आपके इस भिमंडी से, थाना से, मुंबई क्षेत्र से बहुत से लोग देखो मथुरा बराबर जाते रहते हैं। आपकी सुविधा के लिए वहाँ साल में 4 बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। हर मेले में देश विदेश के लाखों लाख भाई बहन आते हैं। अभी एक मेला देखो भंडारे पर लगा, पिछले महीने 28 नवंबर से 2 दिसंबर 5 दिन का। अब अगला मेला लगने जा रहा है होली के अवसर पर 3, 4, 5 मार्च 3 दिन का। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, लगातार 3 दिन आपको वहाँ सत्संग सुनने को मिलेगा। 4 मार्च जो पूजा की पुण्यतिथि तारीख है, जिस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा जरूर पधारो। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। अपना भाड़ा किराया डीजल पेट्रोल खर्च करके अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में सत्संग सभा में आए, कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, सहयोग दिया, सबको धन्यवाद है। हमारे इस कार्यक्रम के देखो विशेष रूप से आयोजक, जिनके दरवाजे पर एक कार्यक्रम हो रहा, हमारे भाई श्याम स्वरूप जी, पूरे घर परिवार के लोग तन्मयता से लगे हैं।